हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्तों, और हम लोग इसका जनरल कंसेप्ट समझ गए हैं। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 8.1 जो कि एनसीईआरटी का बुक है, जो कि सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ बहुत से स्टेट बोर्ड में भी चलता है। स्पेशली बिहार में भी यही बुक को फॉलो किया जाता है दोस्तों। तो इसी के वजह से हम लोग 10th के मैथ्स को कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो है ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए हैं, क्योंकि दोस्तों इसे टफ मान के बच्चा जो है छोड़ देता है या बाद के लिए रख देता है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे आप बनाएंगे, समझेंगे, बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसीलिए हम इससे ही शुरू किए हैं ताकि आपको मैथ में इंटरेस्ट जगे। तो आइए दोस्तों, अभी हमारा क्वेश्चन चल रहा है, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। ठीक है, सब सिस्टमेटिक है दोस्तों। और उसके बाद एक हमारा कंडीशन दिया हुआ है, क्या? PR प्लस QR इजकल टू 25 cm सेंटीमीटर एंड PQ इजकल टू 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। ठीक है, यहाँ तक पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हिंदी बुक से पढ़ रहे हैं स्टेट बोर्ड के, चाहे कोई भी, तो उसे भी समझ में आ जाए। और आप इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो आपको भी क्लियर समझ में आ जाए। और इसके सॉल्यूशन में कोई भी उतना लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंसेप्ट आप अगर हिंदी समझते हैं समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या था? ट्रायंगल या कहिए त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ये सब तो समझ रहे हैं दोस्तों। एक कंडीशन दिया हुआ है PR प्लस QR इजकल टू 25 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया हुआ है PQ इजकल टू 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, कॉस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पहला टिप कहिए या कंसेप्ट कहिए, कोई भी स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्री, आप इसको दोस्तों जो लैंग्वेज दिया रहता है क्वेश्चन में, कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, जो पहले दिया रहता है। फिर बाद में जो निकालना रहता है वो ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है, और उसी पे आपके अंदर इमेजिनेशन वहां तक पहुंच जाता है स्टेप बाय स्टेप, और उसी पे कंसंट्रेट होके आप स्टेप वाइज फॉलो करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। तो यही आपको भी करना है दोस्तों। इसमें एकदम आसानी से समझिए दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, आसानी से समझिए, स्लोली समझिए, लेकिन समझिए पूरे तरह से। तो इसमें क्या है? इन PQR राइट एंगल Q, इतना से आप बना सकते हैं दोस्तों एक डायग्राम, किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, आप बना लें। अब बोला कि Q पे हमारा 90 डिग्री है, समकोण है। ठीक है, तो अब PQR ये हमारा बन गया यहां तक में। ठीक है, डायग्राम जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है PR। सबसे पहले हम लोगों को क्या है, यहां जो मान निकालने बोल रहा है, साइन P, कॉस P, टेन P। अगर ये R से भी रहता तो किसी एक से ही हम पॉइंट मान के चलते। आप जानते हैं कि किसी एक से 6 रेशियोज होता है, 6 रेशियोज,
तो अगर एक से निकल गया तो दूसरे से भी निकल जाएगा। सबसे पहले हमारा जो पहला फर्स्ट स्टेप होता है वो पाइथागोरस थ्योरम होता है, जिसके हेल्प से अगर किसी 2 का मान दिया हुआ है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्ट सिर्फ 1 का मान दिया हुआ है, 2 का एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सॉल्व करके हम लोग तीनों का मान निकालेंगे। एक ये 2 इक्वेशन तो यहाँ पर हो गया। तो पहला हम लोग P से शुरू करते हैं। अगर हम लोग P एंगल से शुरू करते हैं कोण से, तो आप जानते हैं कि इससे जो भी सटा हुआ एडजेसेंट साइड होता है उसे बेस आधार बोलते हैं और उसे B से डिनोट किया जाता है। और दोस्तों इसके सामने वाला अपोजिट जो भी साइड होता है या कहिए सामने वाला, उसे लंब बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसे P से डिनोट किया जाता है। क्लियर? तीसरा, या इसको पहले एक्सप्लेन कर सकते थे कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके सामने का साइड जो है नाम हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं और उसे H से डिनोट किया जाता है। क्लियर? और यहां पर ये तो यहां से हम लोग शुरू किए। अब 3 साइड आपके पास है, जिसमें से दिया हुआ है वो पहले सोचेंगे दोस्तों। यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक, अब गिवन क्या है या हिंदी में लिखें, दिया हुआ है गिवन पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अब सीएम यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा क्या दिया हुआ है दोस्तों, पी क्यू इक्वल टू 5। ठीक है, 2 दिया हुआ है। और पाइथागोरस से समझते हैं, अप्लाइंग या कुछ भी सीधा लिखिए दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। ठीक है, यही ये थ्योरम है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको ये दोनों सॉल्व करना है। आपके पास 3 इक्वेशन हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि इसको पी आर, ऐसे पी आर डायरेक्ट लेने से कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए पी आर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं इसी को 1 से फ्रॉम 1। आप ऐसे डायरेक्ट करें, क्या कर सकते हैं, पी आर कौन है, पी आर ये है हमारा H प्लस क्यू आर क्या है, क्यू आर पी इज इक्वल टू हमारा है 25। यहां से हम लोग 1 का मान निकाल लेंगे। अगर H इक्वल टू बोलते हैं तो 25 माइनस P। ठीक है, ये हम इसे 4 मान लें। अब दोस्तों ये मान हम यहां पे रख देंगे। ठीक है, तो अब फिर से हम इसमें जाते हैं 3, कुछ नहीं, सिस्टमेटिक ऐसे लिखेंगे, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो पहले लिख ले चाहे डायरेक्ट मान रख ले, ये इक्वेशन की बात है या हिंदी में समीकरण की बात है। H के जगह पे हम लोग इतना रख लेते हैं 25 माइनस P, और दोस्तों इसका स्क्वायर इज इक्वल टू P का मान नहीं है अलग से, P स्क्वायर प्लस दोस्तों पी क्यू ये है जो कि B है, तो B का मान हमारे पास 5 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस हमारा हो गया। एक स्टेप और यहां पे लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको आप जानते होंगे a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 25 का स्क्वायर ऐसे 625 होता है दोस्तों, आप जानते होंगे, प्लस p का स्क्वायर
माइनस 2 इंटू 25, 2 इंटू ए इंटू बी, 25 इंटू 2 करेंगे 50 और p इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, ये 25 दोस्तों। अब आइए कि ये स्क्वायर वाला स्टेप कट जाता है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। समीकरण अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तो ठीक है, नहीं तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अब आइए, यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों, तो इसको सीधा ऊपर उठा के ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 625 माइनस 50p इज इक्वल टू 25। अब दोस्तों अगर इसको सॉल्व करते हैं, प्लस वाले को एक तरफ रखें जो कि मान जिसका निकालना है, बाकी को इधर करते हैं तो सीधा हो जाता है दोस्तों 50p इक्वल टू 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50p 600। अब दोस्तों अगर p का मान आप नहीं निकाल सकते हैं तब तो वो अलग बात है। क्या ये जीरो पहले काटिए, 12 पंचे 60, तो ये 12 यानी कि 12 cm हुआ। 12 cm किसका मान आया, p का। ये हमारा 5 दिया हुआ है, ये हमारा 12 हुआ, और दोनों मिला के दोस्तों हमारे पास कितना है, अगर यहां से बात करें तो हमारे पास है 12। अगर इसमें 12 में 25 में अगर 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 होगा, इसीलिए एच का मान हमारा 13 चाहे cm। अब तीनों मान निकल गया, तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप थोड़ा इक्वेशन समीकरण के वजह से लेंदी था, ट्रिकी था, और उसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत थी। अगर यहाँ तक दोस्तों स्टेप वाइज आप आसानी से समझ गए तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप जो है हिम्मत कर सकते हैं, डेयर कर सकते हैं आगे बढ़ने का। इसके बाद कुछ नहीं बचा हुआ है, अब इसे मिटाना ज़रूरी हो जाएगा दोस्तों। अब आपको जो निकालने बोल रहा है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, साइन p। अब दोस्तों चाहे वो p से रहे चाहे वो q से रहे, सब निकाल सकते हैं, ये रेशियो है लेंथ का। तो साइन p यहां से सोच रहे हैं तो p बाई एच इज इक्वल टू 12/13। कॉस p सब p से ही था दोस्तों, b बाई एच 5/13। ठीक है दोस्तों, 10p इक्वल टू p बाई बी, p 12/5। कितना आसान है दोस्तों, अगर आप इसे आसानी से समझ लेते हैं। और इस पे बहुत सारी बातें कर चुके हैं दोस्तों इस रेशियो पे, और यही हमारा चैप्टर ही है। इसलिए दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।